ठीक है, ये हमारा जेटेट 2025 में जो एग्जाम होगा, तो उसमें हम लोग एसएसटी का पार्ट कर रहे हैं। एसएसटी में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का ये हमारा सेक्शन ए है। चार पार्ट में है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी और मैप का। ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है भूकंप। भूकंप चल ही रहा है। इसका पार्ट वन हो चुका है, पार्ट टू हो चुका है और ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड समझने के लिए टू को देखना जरूरी है। टू को देखने से पहले वन देख लेना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कल का क्लास में हमारा कहाँ तक चर्चा हुआ था। तो हम लोग कल का क्लास में यहाँ तक चर्चा कर चुके थे कि क्या हम लोग भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या वैज्ञानिक भूकंप की भविष्यवाणी पूरी तरह से कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। ये इस तरह का लाइन हमारा क्या है, सिस्मोग्राफ है ना। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, या और यह संभावना भी नहीं है कि वह कभी भी भूकंप की भविष्यवाणी कर पाएंगे। वैज्ञानिकों ने भूकंप की भविष्यवाणी करने के कई अलग अलग तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। किसी विशेष दोष पर वैज्ञानिकों को पता है कि भविष्य, दोष का मतलब फॉल्ट है यहाँ, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन किया हुआ है ना। कौन सा फॉल्ट है, कहाँ धरती पे है, धरती का फॉल्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भविष्यवाणी सटीक हम लोग नहीं कर सकते हैं कि भविष्य में कभी और भी भूकंप आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन उनके पास यह बताने का कोई भी तरीका अभी हमारा नहीं है कि वह भूकंप कब आएगा। दूसरा है, ये बताओ कि भूकंप जब भी आता है तो हम लोग भूकंप का केंद्र तो पता चल जाता है, लेकिन उसका दिशा पता चलता है कि वह पूरब से आया, पश्चिम से, उत्तर से कि दक्षिण से नहीं आया। ये सब वीडियो देखी थी कल वाला। यही वजह है कि केंद्र, सिर्फ केंद्र पता है और हमको केंद्र से उसका दूरी ही पता है। कल का वीडियो देखना, उसमें दूरी हमको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वेव का स्पीड अलग और सेकेंडरी वेव का स्पीड अलग है। जिस तरह से बिजली पहले कड़कती है, सॉरी, बिजली पहले चमकती है और कड़क उसका बाद में आता है, तो हमको स्पीड ऑफ लाइट मालूम चल गया है और स्पीड ऑफ साउंड भी मालूम है। दोनों के बीच का जो वक्त लग रहा है, उसका फासला से हम समझ जाते हैं कि कितना दूरी पे बादल वहां गरज रहा है। तो सिर्फ हमको यह फासला बताता है। लेकिन चमकता है ना आसमान, तो बिजली दिखता है, वहां से चमक रहा है, तब ना हम जानते हैं पूरब में गिर रहा है। लेकिन भूकंप वहां कोई नीचे कोई आदमी नहीं ना है, इसलिए दिशा नहीं पता चलता। तो दिशा नहीं पता चलने के कारण दूरी पता चलता है। तो दूरी को मानते हुए एक त्रिज्या बना करके आप खींच लेते हैं, वृत्त खींचते हैं। क्या खींचते हैं? वृत्त। देखो यहाँ पे हमको मालूम, दूरी नहीं मालूम, सॉरी, सिर्फ हमको क्या मालूम है, दूरी मालूम है। तो दूरी मालूम है, तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे कि दूरी हमारा मान लो, ऐसा क्या कर रहे हैं, मान लो हमको 3 मीटर, या मान लो ऐसा 3 मीटर, 3 मीटर दिखाई दे रहा है। 3 मीटर का क्या करेंगे, वृत्त खींच लेंगे। और वृत्त खींचने के बाद में अनाउंस कर देंगे यहाँ पे, देखो भैया ये जो 3 मीटर वाला जो क्षेत्रफल है वो लाल कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ संवेदनशील है, यहाँ क्या आएगा, भूकंप आएगा। यही वजह है कि मैप में जब भी भूकंप को दिखाते हैं ना, तो ऐसा वृत्त करके दिखा देते हैं, क्योंकि केंद्र तो हमको मालूम है। अब इसका केंद्र कहाँ पे मालूम है, देखो केंद्र दिखाई दे रहा है, सेंटर दिख रहा है ना। अब हो रहा है कि या तो यहाँ भूकंप आया होगा, या तो यहाँ भूकंप आया होगा, या नहीं तो भूकंप इधर आया होगा, चाहे इधर आया होगा या कहीं भी आया होगा, लेकिन वह केंद्र कहाँ था, यहाँ था। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? अच्छा। तो हमको तो इतना मालूम है, क्या मालूम है कि भूकंप की जो तबाही है, मुख्यतः हमको उसके निकलने वाली तरंगों से तबाही है। इससे निकलने वाली तरंगों से, वेव से। तो हमको बहुत अच्छे से समझना होगा कि पी वेव है क्या, एस वेव है क्या, एल वेव है क्या, दिखता कैसे है, कैसे वो काम करता है ना। अब देखो, क्या भूकंप का मौसम जैसी कोई चीज होती है? जैसे बारिश का मौसम में बारिश होगा, गर्मी का मौसम में गर्मी होगा, तो कोई ऐसा मौसम है जहाँ खाली भूकंप ही होगा? या कुछ जानवर या लोग बता सकते हैं भूकंप कब आने वाला है? तो ये ऐसे दो सवाल हैं जिनके अभी तक निश्चित उत्तर नहीं मिले हैं। अगर मौसम भूकंप की घटना को प्रभावित करता है, या अगर कुछ जानवर या लोग बता सकते हैं कि भूकंप कब आने वाला है, तो हम अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं यह कैसे काम करता है। असल में रेडॉन गैस की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो रेडॉन गैस से ज्यादा मात्रा होती है, या कुछ जानवरों का व्यवहार में अजीब जैसा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं तो उनमें ऐसा परिवर्तन क्यों होता है। सुनामी आने के पहले भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इज देयर सच ए थिंग एज अर्थक्वेक वेदर, क्या अर्थक्वेक वेदर कभी ऐसा कोई वेदर होता है? कैन सम एनिमल और पीपल टेल व्हेन एन अर्थक्वेक इज अबाउट टू हिट, कब वो अर्थक्वेक धरती को हिट करेगा? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा कोई मौसम भी
नहीं होता। हालांकि कुछ जानवरों का व्यवहार या कुछ का व्यवहार अलग होता है, लेकिन हम लोग अभी सही इसका कारण नहीं जान पाए हैं। अब देखो, भूकंप का पता लगाने के लिए त्रिभुजाकार विधि का उपयोग किया जाता है। ये सब सब एमसीक्यू में रहता है, हल्का से एक लाइन का क्वेश्चन दे देगा वहां पे कि भूकंप पता लगाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग होगा। एक देगा तेरा सीधी सरल रेखा, दूसरा देगा त्रिभुज, चौथा देगा चतुर्भुज, पांचवा दे देगा ऐसा करके। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के जैसा। तो हम लोग त्रिभुज क्यों बनाते हैं, देखो भूकंप मापी को हरे रंग के बिंदु के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे क्या था, भूकंप, देखते जाओ यहाँ पे क्या हुआ, भूकंप आया है। यहाँ पे क्या हुआ, भूकंप आया है। और यहाँ पे क्या आया, भूकंप आया है। ये मैंने भूकंप का मतलब यहाँ केंद्र है, सॉरी, मशीन जो लगाया है ना, केंद्र नहीं कह रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को। ये हरा हरा रंग क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमारा भूकंप का गतिविधि रिकॉर्ड हो गया। मशीन ऐसा थोड़ी कि जहाँ हिलेगा वहीं मशीन लगा देगा। सिस्मोग्राफ तो कहीं भी लगाया है, उसको महसूस हुआ, यहाँ धरती का रिकॉर्ड किया, तो कंपन रिकॉर्ड किया ना भाई। तो यहाँ हमको खुद से बताना पड़ेगा। यहाँ पे एक पेज एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं, एक पेज हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। देखो 3 पॉइंट ले रहे हैं अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब, एक तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे मशीन लगा दिए, यहाँ पे क्या लगाए हैं, मशीन लगाए, और एक मशीन यहाँ लगा दिए, और एक मशीन क्या करते हैं, जानबूझ करके हम लोग ऐसा लगाते हैं। कैसा लगाते हैं, ऐसा। अलग अलग क्षेत्र में मशीन लगता है ना, अलग अलग क्षेत्र में जब मशीन लग रहा है तो इसको अगर आपस में मिला हो तो मिलाने के बाद ये कैसा दिखेगा बता सकते हो। देखो ये यहाँ से हो गया हमारा ऐसा, साउंड है कि नहीं इसमें, हाँ ठीक। उसका बाद इसको ऐसा मिला दिए, और इसको ऐसा मिला दिए। जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा मिलाते हैं त्रिभुज में, कि मतलब वो मशीन को रखते हैं। कोई तुमसे मान लो साइंटिस्ट बोलेगा कि नहीं एक काम करो ना, हम यहाँ पर रखेंगे एक मशीन, और दूसरा मशीन को फिर यहीं पे रखेंगे, और तीसरा मशीन को कहाँ रखेंगे, फिर यहीं पे ही रखेंगे। तो ये वाला मेथड अभी सही नहीं है। ये मेथड अभी सही नहीं है। अब इसका रीजन बता रहे हैं। रीजन ये बता रहे हैं कि देखते हैं यहाँ पे अगर पेन हमारा काम करा तो, यहाँ पर जो है, मान लो यहाँ भूकंप का केंद्र, भूकंप जब महसूस हुआ, मालूम चल रहा है कि भूकंप यहाँ कितना है, तो 2 किलोमीटर की दूरी पे केंद्र पता चल गया। किससे, पी वेव से। पी और एस वेव के पहुंचने के समय अंतराल, समय अंतराल के आधार पर भूकंप के केंद्र की दूरी ज्ञात की जाती है। ज्ञात की जाती है, कैसे ज्ञात की जाती है, जैसे मान लो ये हमारा पी वेव है, ये कौन है, पी वेव। ये यहां से यहां तक चल गया, ये चला है मान लो, यहां पर चला है ना, यहां पर हमारा ये वाला सेंटर है, यहां पर ये वाला क्या है, सेंटर है। तो यह ये जो सेंटर है वो क्या टाइम नोट करेगा, बोलेगा कि यह 10 बजे, 10 बजे हम क्या किए, 10 बजे इसे रिकॉर्ड किए, क्या किए, रिकॉर्ड किए। तो सबसे पहले पहुंचेगा तो ये कौन सा वेव हो जाएगा, पी हो गया। अब तो तुमको मालूम है कि पी के बाद दूसरा जो वेव पहुंचता है वो कौन सा वेव पहुंचता है, एस। तो एस का नाम, एस का मतलब हम लोग इसको एस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एस। तो ये हमारा हो गया एस। अच्छा ये काम ही नहीं कर रहा, चल ठीक है, काम नहीं कर रहा है तो ये वाला अब तो काम करेगा। हाँ, अब काम कर रहा है। अब यहां से क्या हुआ, ये भी चलना चालू किया, ये भी चलना चालू किया, और ये यहाँ तक पहुंचा। तो यहाँ तक पहुंचा तो यह कितना मिनट में पहुंच रहा है, तो यह देख रहा है कि यह 10:10 AM में पहुंचा। तो कितना मिनट पहुंचा, 10 मिनट बाद पहुंचा है। तो 10 मिनट बाद पहुंचा है, तो अब हम इसका देखेंगे कि इसका स्पीड पता करेंगे। इसका क्या करेंगे, स्पीड। इसका स्पीड मान लो है 10 किलोमीटर चलता है, कितना में, 1 मिनट में। 1 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है कितना, 1 मिनट में। और इसका जो स्पीड पता कर रहे हैं, इसका स्पीड मालूम चल रहा है क्या, यह 5 किलोमीटर चलता है, कितना मिनट में, 1 मिनट में।
है ना। तो दोनों के बीच का समय का अंतराल कितना है हमारा, 10 मिनट में, है ना। और दोनों का स्पीड का अंतर कितना है, तो हमारा 10 में से 5, यहाँ 10 किलोमीटर प्रति मिनट, यह 5 किलोमीटर प्रति मिनट। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया ना। और ये टाइम कितना लिया, 10 मिनट लिया है ना। तो यहाँ इससे किसको गुना करेंगे, 10 से। यहाँ करेंगे 10 मिनट से गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो गया हमारा, 50 किलोमीटर। इसका मतलब क्या पता चला कि 50 किलोमीटर दूर है किसका, भूकंप का केंद्र। कहाँ से दूर है, वो मशीन से, किससे, मशीन से। अब 50 किलोमीटर कहीं तो वो मालूम है क्या, नहीं ना मालूम है, नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे कि देखते जाना, 50 जब आया है ना, तो ये वाला मशीन को नाम दो, इसका नाम दो ए, इसका नाम दो बी, और इसका नाम दो सी। जब सी नाम दे रहे हैं तो वो ये जो सी रिकॉर्ड किया है, तो सी बोल रहा है ना मेरे पास में 50 है, 50 को हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 5। क्या लिखे हैं, 5। ए बोला कि हमको तो दो, 20 किलोमीटर पे महसूस हो रहा था, ये बोल दिया 2। और बी जो है, वो बी बोल रहा है कि नहीं भैया हमको जो है ना सो 40 किलोमीटर पे पता चल रहा है भूकंप। यानी ये क्या हो गया, 4। अब 4 के बाद ये लोग कैसे पता करें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये लोग क्या करेगा जानती हो, क्या करेगा बताओ, यहां से क्या निकालेगा, कंपास निकालेगा। क्या निकाला, कंपास दिखाई दे रहा है। और जब दिखाई दे ही रहा है तो इसको, कहाँ गया कंपास हमारा, बहुत बड़ा हो गया क्या, इसे छोटा करो। अब देखना, अब सबसे पहले यहाँ ए का क्या था, 2 था ना। ए का कितना था, 2 था। तो जब 2 था भैया, तो इसी तरह से वो क्या करेगा, 2 के हिसाब से, अभी मेरे पास में ये 2 का आ रहा है, कितना आ रहा है मान लो, 2 का आ रहा है ना। यहाँ 2 दिखाई दे रहा है छोटा सा। तो 2 का क्या करेगा, ऐसा एक सर्कल खींच लिया। क्या किया, ऐसा एक सर्कल खींच लिया। अब उसके बाद बी में कितना है, 40 किलोमीटर है ना। तो 40 किलोमीटर है तो ये वाला क्या करेगा, बी को 40, 4 पे रखेगा। देखो हम तुम्हारे सामने में अभी यहाँ कुछ 4 रखने वाले हैं, कितना रख रहे हैं, 4 रख लिए ना। तो इस बार ये क्या करेगा, 4 को ऐसा ऐसा खींच लिया। और इसको कितना दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। तो 5 दिखाई दे रहा है तो यह क्या करेगा इस बार, 5 को रखेगा। तो 5 को रखेगा तो ये हमारे पास में कितना आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है। अब 5 आ रहा है तो इसको हम लोग कैसा कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर दिए। तो अब देखो, थोड़ा सा हम समझाने के लिए ये कर दे रहे हैं इसको, ऐसा कर दे रहे हैं, है ना। आप गौर से देखना कि तीनों सर्कल एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, कहाँ कहाँ काट रही है, वो देखो। सबसे पहले ओ, सबसे पहले कहाँ कहाँ काट रही है, तो ये हम लोग रेड वाला लाइन लगा रहे हैं। पहला तो यहाँ पे कटिंग हुआ, इंटरसेक्ट हो रहा है ना। दूसरा हमारा यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, लेकिन गौर से करो, यहाँ पर कितना सर्कल काटा, 2 ही, 2 ही ना काटा। तो इसको हम केंद्र नहीं मानेंगे। यहाँ पर कितना काट रहा है, तो इसको केंद्र नहीं मानेंगे। और यहाँ पर कितना सर्कल काट रहा है, 3। तो जब 3 काटा यानी कि तीनों मशीन का यहाँ पे क्या है, बराबर दूरी है। क्या बराबर दूरी है, तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, भूकंप का केंद्र। और ये भी कैसा है, अनुमानित, अनुमानित। 3 सर्कल जब तीनों को एक दूसरे से जिस बिंदु पे काटेगा तो वो क्या लिखेगा, एग्जैक्ट। क्यों, क्योंकि इस केंद्र से ये भी हमारा 5 है, इधर वाला भी 4 है, और इधर वाला भी 2 है। कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है समझने में, अब तुम लोग वैज्ञानिक बन गए ना, भूकंप केंद्र का माप लोगे ना। हाँ, ठीक है, नेहा समझ में आ रहा है। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। क्या लिखा गया, भूकंप का पता लगाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करते हैं, त्रिभुजाकार।
अब देखो भूकंप मापी को हरे रंग के बिंदु में दिखाया गया है, यानी ये हमारा हरा रंग हो गया, ये हरा रंग हो गया और ये हरा रंग। अब देखो इस तरह से यहाँ नक्शा है ना, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री दिख रहा है ना, ये सब ऐसा कर कर। उसके बाद जहां से इसका दूरी था, ये काला एक सर्कल बन गया। यहाँ से केंद्र से जितना दूरी था उसका एक सर्कल बना दिए, इस केंद्र से जितना दूरी था वहां सर्कल बना दिए। यहाँ भी काट रहा है, लेकिन इसको नहीं मानेंगे, यहाँ भी काट रहा नहीं मानेंगे, तीनों कहाँ काटा, यहाँ। इसको क्या बोलेंगे, अर्थ का ये क्या है, एपी सेंटर है। अर्थ का ये क्या हो गया हमारा, एपी सेंटर। अच्छा, यहाँ हाइपो सेंटर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि हाइपो सेंटर में मशीन, समझो हाइपो सेंटर में मशीन लगाई है क्या, वो तो 600 700 800 किलोमीटर है ना। जो बोल रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं, वो कॉपी में लिख लेना। मशीन हम लोग हाइपो सेंटर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि 1000 किलोमीटर नीचे कौन जाएगा। तो मशीन हमारा क्या होता है, ऊपर में होता है। और ऊपर में हमारा कौन पहुंचेगा, एपी सेंटर। तो एपी सेंटर पे, अब देखो एपी सेंटर में यहाँ तो पता चल गया कि यह हमारा एपी सेंटर है। तो भूकंप का केंद्र हमको पता चल जाएगा, क्योंकि एपी सेंटर के ठीक 90 डिग्री नीचे में कौन होगा, हाइपो सेंटर होगा। यानी वहीं पे बोले इसी के ठीक नीचे ही क्या आया, भूकंप आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, मान लो हम तो सब भूकंप बोलेंगे कि भाई भूकंप का डायरेक्शन बताओ। तो कोई लड़की मान लो डायरेक्शन बोल दी, सर इसके ना इधर में भूकंप आया। कोई लड़के बोलेंगे कि नहीं सर इधर में नहीं आया भूकंप, तो किधर में आया, तो नहीं सर यहाँ से ना ठीक यहाँ पे आया है। तो वो दोनों एग्जाम्पल क्या गलत होगा, हमको कितना डिग्री चाहिए था, 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री के लिए हम लोग कैसा खींचते, सीधा वाला खींचेंगे। तो सीधा वाला का मतलब यहाँ से जस्ट भाई 90 डिग्री वाला जा रहा है। और हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं यही ही हमारा क्या है, ये भूकंप का, ये हमारा हाइपो सेंटर हो गया। तो ये वाला हाइपो सेंटर नहीं होगा, ये वाला हाइपो सेंटर नहीं होगा, और ये वाला हाइपो सेंटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कितना डिग्री पे गया है, 90 डिग्री पे गया है। तो वह स्थान जहां सभी वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, वह भूकंप का केंद्र होता है। अब देखना ये सब तेरा कॉपी में अच्छे से लिख लेना, इसलिए अच्छे से लिखना क्योंकि जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा उसको भी कॉलेज वाला प्रोफेसर नहीं बताया होगा। जिसका ज्योग्राफी ऑनर्स होगा ना, उसको भी इतना अच्छा से वहाँ कोई नहीं कॉलेज में समझाएगा, वहाँ खाली किताब में लिखा है तो किताब में जाकर बोल देगा कि त्रिभुजाकार विधि है, उसमें वृत्त लगा देंगे और काट देंगे। हाँ हाँ हाँ। 2 4 और 5 जो है, वहाँ जो वृत्त सबसे पहले हरा बिंदु लगा है ना, यहाँ मशीन लगाए हैं, क्या लगाया है, मशीन। मशीन में पी वेव पहुंचेगा और एस वेव पहुंचेगा। अब पी वेव और एस वेव पहुंचने के दरमियान में कुछ तो मिनट का फासला होगा। तो जितना मिनट का फासला होगा वह किलोमीटर में निकल जाएगा कि इतना दूर पे हमको भूकंप आया है। तो वह भूकंप का क्या होगा, दूरी बताएगा। ये भी भूकंप का दूरी बताया, ये भी भूकंप का दूरी बताया। देखना ये वाला क्या बता रहा है, यहां से यहां हमको क्या बता रहा है, यह भूकंप का दूरी। ये है हमारा भूकंप का दूरी। और यहां से यहां जो त्रिज्या है वो भी क्या बता रहा है, भूकंप का दूरी। और यहां से यहां जो त्रिज्या बता रहा है, ये वाला भी, चाहे ये वाला भी, ये सब क्या बता रहा है, भूकंप का दूरी। जिसका जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा, त्रिज्या लेगा, याद रखना। अपने मर्जी से हम त्रिज्या नहीं लेंगे, जितना दूरी निकलेगा उतना त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना देंगे और 3 वृत्त बनाएंगे, 3 वृत्त को एक दूसरे से काटेगा। अब तुम हमको एक अच्छा चीज बता रहे हैं, जानते हो क्या, यहाँ पे कौन सा बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। कैसे बना है त्रिभुज, चलो इसको चेक कर लेते हैं हमारा। थोड़ा मोटा लाइन ले लो, और थोड़ा सा कौन सा कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लेते हैं ना। और लाइन हम लोग ये वाला ले रहे हैं। देखो तो पहला यहाँ बना एक बिंदु, और दूसरा हमारा क्या होगा, सॉरी, ये वाला हमारा यहाँ जाएगा ना, दूसरा। और उसका तीसरा कहाँ जाएगा, यहाँ चला गया ना। तो ये कैसा ले लिया, त्रिभुज लिया ना। तो इसलिए हम लोग कैसा बोलते हैं, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। अब तुमको अगला स्लाइड में दिखाते हैं क्या होगा। क्या होगा कि हम लोग एक बिंदु यहाँ ले, अरे भाई कहाँ गया, ये जो बिंदु था ना, यहाँ से मान लो एक बिंदु यहाँ लिए, चलो ना, रुक जाओ है ना। एक बिंदु यहाँ ले लिए, ठीक, उसका अगला बिंदु यही लिए, और फिर अगला बिंदु क्या ले रहे हैं, यही ले रहे हैं, ऐसा ले रहे हैं ना। अब यहां से तुम सर्कल बनाओ,
क्या बनाएंगे? सर्कल। ना कंजूसी नहीं करते हैं, एक अगला स्लाइड में चलते हैं ना। एक, रुको, ये पॉइंट हमारा क्या है? ए। ये वाला पॉइंट क्या है? बी। और ये वाला पॉइंट क्या है? सी। और सी है। अब हम लोग क्या लेंगे? एक सर्कल लेंगे। सर्कल लेने के लिए ये क्या निकाले? कंपास निकाले। ये कंपास निकल गया। अब देखो एक ही लाइन लेना है। कैसा लेना है? एक लाइन। तो एक लाइन का मतलब हम लोग एक स्केल लो और एक लाइन में डाल दो। एक लाइन में डाल दो। इसको क्या करना है? एक लाइन यानी बिंदु, देखो आगे पीछे हो गया ना। बिंदु हमारा आगे पीछे हुआ ना। आगे पीछे हुआ तो इसको, रुको, इसको ना एकदम ऐसा करते हैं और ऐसा करें। ये हमारा पॉइंट सी हो गया। ये हमारा पॉइंट बी हो गया। ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया। अब हमको मान लो 2 4 5 खींचना है ना जी। 2 4 5 ही तो था पहले, 2 3 5 था ना। तो सब अच्छा ठीक है, 2 4 5 है, मान लो हम लोग एक ले लिया ऐसा, एक सर्कल। ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे? 3 वाला लेंगे। तो 3 वाला लेंगे तो यहाँ से हमारा लगभग 3 वाला आ जा। ये 3 वाला, ये वाला सर्कल ऐसा ले लिए। अब क्या लेंगे? 5 वाला लेंगे ना। तो 5 वाला में देखो तुम्हारे सामने हम 5 लगा रहे हैं। ये कितना? 5 हो गया ना ये। देखो अभी तुमको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखो, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है। 5 है ना, दिख रहा है। और ये 5 वाला लो। अब 5 वाला तो हमको तीनों पे काटना चाहिए था। तीनों पे काटना चाहिए था, तो चलो हम इसका कलर चेंज कर रहे हैं। और ये लो, कई को काटा? दो ही ठो को काटा। तो सटीक भविष्यवाणी यहाँ होगा? नहीं ना होगा। तो हम, अब पता चला कि हम लोग तीनों मशीन जो है पूछेगा, ये सब एमसीक्यू में और हाई लेवल का एग्जाम में पूछेगा कि तुमको 3 सिस्मोग्राफ दिया गया है ना। तो तीनों को एक ही दिशा में लगाएगी, पूरब पूरब पूरब, कि पूरब, एक को पश्चिम और एक को उत्तर। तो क्या होगा आंसर तेरा? त्रिभुजाकार लग नहीं, वहां त्रिभुज नहीं लगा दे, वहां ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको 3 मशीन दिया गया, तीनों को लगाना है। फिर दे देगा कैसा? यहाँ देखो भैया, तुम ऐसा समझना, यहाँ लिखना पड़ेगा, समझ नहीं रही है। इसका दिशा पहले देखो, यहाँ दिशा। ये वाला तुम्हारा बीच में केंद्र मान लो, इसको क्या मान लो? केंद्र। तो इसके ठीक सामने में क्या होता है? इसमें 1 मिनट। इसका ठीक सामने में क्या होगा? पूरब। और पीठ के पीछे क्या होता है? पश्चिम होता है ना। ठीक है। तुमसे मशीन बोलेगा ना कि आप एक मशीन को पूरब लगाइए, एक मशीन को किधर लगाइए? पूरब। आप बोलेगा कि आपको दूसरा मशीन लगाना है और आपको ऑप्शन दे रहा है। ऑप्शन ए में क्या देगा तुमको? पश्चिम। और बी में क्या देगा? पूरब। सी में क्या देगा? उत्तर। और डी में क्या देगा? दक्षिण। अब तुमको यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि पूरब तो है ही। अब अरे भाई सुन, पूरब और पश्चिम कैसी रेखा है? सीधी रेखा। तो तुम पश्चिम में लगाएगी क्या? नहीं लगाएगी। अच्छा, पहला पूरब तो है ही, और फिर से तुम पूरब में लगा देगे तो पूरब पूरब मिलकर क्या बनेगा? सीधी रेखा। तो पूरब लगाएगी? नहीं लगाएगी। तो सही आंसर क्या होगा? सी और डी। या तो उत्तर या तो दक्षिण। वहां तो डलेगा ना। वहां तो डलेगा। तुमको खुद सोचो कि ऐसा, यही क्वेश्चन मान लो एग्जाम में देगा, तो इस एग्जाम में तुमको क्या लगता है कि एकदम खीर परोस का थोड़ी देगा कि त्रिभुजाकार? वो तो इशारा हो गया। त्रिभुज का वो शब्द ही इस्तेमाल नहीं करेगा। वह सीधा बोल देगा कि आपके पास में 2 मशीन है। पहला मशीन पूरब में रखा गया है, दूसरा मशीन को आप कहाँ लगाइएगा? और ऑप्शन देगा पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। और यहाँ पे जानती है यही वाला क्वेश्चन का कैसा रहेगा? ये तो ऑप्शन है ना। ऑप्शन के बाद इस तरह से दिया रहेगा, ये हमारा आंसर, ये क्या है? आंसर। ये खाली क्या था? ऑप्शन था। ये क्या है? ऑप्शन। और आंसर में देगा इस तरह, ओनली वन, ओनली ए, पहला। दूसरा क्या देगा? ओनली बी। ठीक है। अब तीसरा देगा, तीसरा देगा तुम्हारा सी एंड डी। और चौथा देगा ऑल ऑफ दी। इस तरह से देगा। ये वन में लगाएं, ये वाला सही है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है कि ऑल ऑफ दीज?
तो जो नहीं जान रहा बोले अरे पूरक पश्चिम से क्या मतलब है, हम कोई पंडित जी थोड़ी हैं, कहीं भी लगा देंगे मशीन, कहीं भी लगा देंगे मशीन तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो कोई ऐसा है यहाँ जिसको त्रिभुजाकार का मतलब नहीं समझ में आया? हाँ, आ गया ना सब कोई को? ठीक है। यही वजह है यहाँ पे कि एक लाइन में हम लोग नहीं डालते हैं, एक लाइन में हम लोग क्या है, नहीं डालते हैं। तो ये वाला स्लाइड अच्छे से हो गया है सभी का क्लियर। अब भूकंप का जो मशीन मापता है, तो उसका जो तरंग निकलता है, क्या निकलता है, तरंग। उस तरंग को देखे हो? नहीं देखे हो? क्यों नहीं देखे हो? चलो अलादीन का चिराग को बुला लेते हैं, तुम लोगों को दिखाया जाता है कुछ। देखो, तुमको तरंग को पहचानना है। क्या पहचानना है? तरंग को। ये कौन सा तरंग है? अरे पी है, एस है, क्या है? पी है। एल है सर। पहले यहाँ देखो, सुनो, ये तो दिक्कत है तुम लोग का। तुम लोग कल का वीडियो नहीं देखेगी ना, तो ये सब रिकॉर्ड करके भेजेंगे भी नहीं, याद रखना। फिर जो लड़की देखेगी उसी को पर्सनली भेज देंगे। यही देख। हाँ तो नहीं, अरे नहीं देखी हो तभी ना यहाँ सन्नाटा है, सेकंड वाला वीडियो देखा करोगे। तो हर चीज यहाँ क्या इंटरलिंक है ना। ये तुम्हारा धरती के घर कहाँ है, धरती के अंदर है कि धरती के ऊपर है, बताओ तो। तो जब धरती के ऊपर घर होगा तो वहां पे हमारा सतह पे कौन सा जाता है तरंग, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी की में जाएगा, उसका दो रूप में बटेगा, सेकेंडरी दो रूप में बट जाएगा, एल में और रे लाइट में बचेगा, है ना। वो एल और उसमें ल में बदल जा रहा है, ये में बता जा रहा है। तो प्राइमरी जो है, कल का वीडियो देखना दूसरा वाला, है ना। प्राइमरी का डायरेक्शन कुछ और होता है, ये हमारा सेकेंडरी वाला सरफेस वेव है। कौन सा है? सरफेस वेव। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और सेकेंडरी जैसी वो सतह पे पहुंचेगी उसको क्या बोलेंगे, सरफेस। सतह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सरफेस। तो सतही तरंग, चाहे इंग्लिश में बोलेगा तो सरफेस वेव। तो सरफेस वेव तबाही क्यों लाता है, क्योंकि उसका आकार कैसा हो रहा है, सांप के जैसा। फिर से चला रहे, देखो इसका, ये किस तरह से हिलेगा डुलेगा। यहां से देखो तरंग आया, तरंग आया तो दिखा कैसा हिल रहा है धरती, इसके ऊपर का मकान ऊपर नीचे हो रहा है ना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन हो रहा है ना ये। तो इस तरह का तरंग जो है सो ज्यादा विनाश करता है। अरे एल और एस और एल। रे लाइट होता है उसका, दोनों तरंग विनाशक होता है। प्राइमरी ज्यादा तबाही नहीं करेगा, सेकेंडरी उतना तबाही नहीं करेगा, लेकिन जब सतह में पहुंचेगा तो सरफेस वेव है, जो सतही तरंग है, जो एस वेव है, क्या, एस वेव। मैंने कि एस वेव पे तुम लोग सेकेंडरी समझ जाएगी उसको, चलो एल वेव अभी कहते हैं हम लोग, मान लो। तो एल वेव ज्यादा क्या करेगा, तबाही मचाएगा। और एल वेव का डायरेक्शन देखना, ये क्या हो रहा है, अब मैंने ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। ये पेड़ को देख रही हो, एक बार ऊपर हो रहा है और एक बार नीचे हो रहा है। हम लोग इसको हल्का सा और एक बार दिखा लेते हैं। यहाँ पे इसको रोको थोड़ा, देखो, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, वो पीला वाला ऊपर जा रहा है, यानी एक बार क्या होगा, ऊपर जाएगा, और एक बार फिर क्या आएगा वो, नीचे आएगा। कैसा आएगा वो, नीचे। एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे आ रहा है। ये तुम्हारा एल वेव है, इसी वजह से पूरा का पूरा मकान क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। अच्छा, इसमें एक सर्कल जैसा बन रहा है, रेड रेड दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? यहाँ पे देखना, गोल गोल लाल रंग का ना ऐसा वृत्त बनाएगा, एक बार ऊपर उठेगा तो ऊपर में जाएगा, फिर इधर आएगा वापस, फिर इधर आएगा, फिर देखो इधर आया, फिर क्या है, इधर आएगा, इधर मुड़ेगा, और फिर ऐसा मतलब एक वृत्त का रचना होता है। एक जो वस्तु है वह गोल गोल घूमेगा, कैसा घूमेगा, अपनी जगह पे, ऊपर नीचे। इसका तुमको हम अगला वाला में दिखलाते हैं। फिलहाल ये कौन सा वेव है, मान लो ये सरफेस वेव यानी एल वेव। कौन सा वेव है ये, एल वेव है। तो एल वेव है, तो एल वेव के बाद में देखो मकान हमारा गिर गया है। चलो अब हम लोग क्या है, अगला पे चलते हैं, इस पे चल रहे हैं, अगला में। अभी हमारे पास है, फिर से वेव का ही दिखाते हैं, तो चिराग को बुला लिया जाए, अलादीन को। आओ भाई इन लोग को दिखा दो। तुमको तरंग पहचानना है, गौर से देखो, स्प्रिंग किस तरह से जा रहा है,
उधर से इधर नहीं है। एक हमारा अनुप्रस्थ और एक हमारा अनुदैर्ध्य है। इसमें जो कण की गति है वह इस तरह से ही जा रही है, ऐसे और ऐसे। वह ऐसे से ऊपर नीचे हो रहा है क्या? तो ये कौन सा तरंग है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? नहीं नहीं, जो दिखाई दे रहा है उसका नाम बताओ ना, जो दिख रहा है उसका नाम बताओ। अरे ये प्राइमरी है। कल से तुम लोग को नहीं दिखाएंगे ये सब चीज, ठीक है ना? कल से तुम लोग को दिखाएंगे नहीं ये वाला। देखना वेखना कुछ है नहीं, बिना देखे यहाँ आके एक बार। ये सेकेंडरी है। ये है सेकेंडरी वेव। ये कौन सा वेव हो गया? सेकेंडरी हो गया। ये है तुम्हारा सेकेंडरी। ये है तुम्हारा सेकेंडरी वेव हो गया। देखो अच्छे से पहचान लो इसको, ये सब एग्जाम में देगा तुम्हारा। सेकेंडरी का देख ली कैसा हो रहा है। तो ये ज्यादा ना हिल रहा है, ये ज्यादा ना विनाश करेगा, सतह पे जाएगा तो। अब अब प्राइमरी वाला कैसा हो रहा है हमारा, प्राइमरी वाला? प्राइमरी वाला फिर से देखो, हम अच्छा फिर से दिखा रहे हैं। ये देखो, ऐसा जा रहा है ना, अभी छोड़ेगा। ये छोड़ेगा एकदम। अब इसका स्पीड हम कम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। ये देखो एकदम थोड़ा थोड़ा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एकदम सीधा सीधा जा रहा है ना। तो इसका नाम है, एक का नाम है अनुदैर्ध्य और एक का नाम है अनुप्रस्थ। समझी? तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ समझने के पहले ये वाला इमेज का स्कीमा बनाकर याद रख लेना। क्या कर लेना? स्कीमा बनाकर याद रख लेना है। ठीक है, दोनों में कोई अच्छा, ये कौन सा हमारा फिलहाल ये याद रखना कि एक प्राइमरी था और ये हमारा कौन सा सेकेंडरी है। जो सीधा सीधा चल रहा है वो प्राइमरी है। देखो सुनो, ये ना नाचते नाचते जा रहा है तो इसको तो स्पीड कम हो जाएगा ना। ये इसको जाना चाहिए था सीधा सीधा, तो इधर उधर नाच रहा है, इसीलिए सेकेंडरी का स्पीड क्या होता है, कम होता है। अब प्राइमरी एकदम सीधा सीधा जाएगा तो प्राइमरी का स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है। और सेकेंडरी से भी और कौन सा कम होगा, सरफेस वेव यानी एल वेव, वो और भी कम होगा। अच्छा देखना और चीज, जितना स्पीड कम होगा उतना ज्यादा ये लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? जितना लहराएगा उतना तो तबाही फैलाएगा वो। तो सतही तरंग का स्पीड सबसे कम है लेकिन वह लहराता सबसे ज्यादा है। वह सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा। तो पी वेव, एस वेव टेक्निकल और देखना, पी वेव, एस वेव और एल वेव में क्या बेसिक समानता और क्या अंतर है पता चल रहा है? कौन सा विनाशक है सबसे ज्यादा? एल वेव ज्यादा है, वह ज्यादा लहरा रहा है ना? सेकेंडरी वेव भी लहरा रहा है। और प्राइमरी का क्या है, सीधा सीधा जा रहा है यानी कि उसका स्पीड हमारा ज्यादा होता है। सेकेंडरी का थोड़ा कम होगा और उससे भी कम किसका होगा, सरफेस वाला एल वाला का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए सरल शब्द में भूकंप का मतलब क्या होता है, धरती का हिलना। यह एक ऐसी घटना है, प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा के निकलने के कारण होता है जिससे क्या उत्पन्न होती है, तरंग उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैल जाती है। और सभी दिशाओं में फैलती है तो तीन तरीके से फैलेगी। दिखाई दे रहा तुमको, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस। भूकंपी तरंगे कहलाने वाले कंपन किससे उत्पन्न होते हैं, भूकंप से। और भूकंप क्यों उत्पन्न हो रहा है, टेक्टोनिक प्लेट वाला जो कल अच्छे से दिखाया है तुम लोगों को। जो इसका पुराना पार्ट जरूर देख लेना। जो पृथ्वी से होकर गुजरते हैं और सिस्मोग्राफ नामक उपकरण पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब इसमें एक है सिस्मोग्राफ और एक है सिस्मोग्राफ। यहाँ क्या सिस्मोग्राम। तो सिस्मोग्राम क्या है, कागज है। ठीक है, उसी कागज पर कैसा रहेगा, इस तरह से। अब देखो, ये वाला कौन सा? नहीं, उसमें उसमें थोड़ा सा हमको लगता है हमारे से मिस्टेक हुआ है, ठीक ना? सिस्मोग्राफ असल में वो कॉम्बिनेशन है इंस्ट्रूमेंट का, वही ही मशीन है। और ये जो ग्राम है ना, वही कागज पे जो उभरा हुआ जो नक्शा है वही है सिस्मोग्राम। तो उसमें हम गलत बोले थे, उसमें हम कमेंट में लिख करके डाल देंगे, एक बार और अच्छे से देख लेंगे, ऐसा हम बोले तो होंगे। हाँ। हाँ, तो सिस्मोग्राम सिस्मोमीटर यही वाला हो गया। अच्छा ठीक है, तो सिस्मो क्या चीज, सिस्मोग्राफ और सिस्मोमीटर दोनों एक है और सिस्मोग्राम अलग है। सिस्मोग्राम कागज में प्रिंट हो गया ना। अरे प्रिंटर है और प्रिंट है, दोनों में अंतर है ना।
प्रिंटर प्रिंट करने वाला हो गया। अब प्रिंट जो कागज निकलता है, तो सिस्मोग्राफ एक तरह का प्रिंटर हो गया। क्या हो गया? प्रिंटर। और उससे प्रिंट होकर जो कागज निकल रहा है वो क्या हो गया? सिस्मोग्राम हो गया। हाँ, उल्टा हो गया है। उसको उसको कमेंट करके ना, हम जिस सेकंड में बोले हैं उस सेकंड में कमेंट कर देंगे कि यहाँ से इस सेकंड में इसको सुधार लेना, तो सुधार लेना, उसको कमेंट हमेशा बना रहेगा उसमें। प्रिंटर और प्रिंट में क्या अंतर है? प्रिंटर प्रिंटर करने वाला मशीन है, और जो प्रिंट होकर कागज निकलता है वो प्रिंट हो गया। तो प्रिंट होकर कागज निकल रहा है, वही हमारा सिस्मोग्राम हो गया है। तो सिस्मोग्राफ नामक उपकरण पर रिकॉर्ड किए जाते हैं पृथ्वी की सतह के नीचे वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसको हाइपोसेंटर बोलता है। और पृथ्वी की सतह के ठीक ऊपर को क्या बोलता है? ये एपी सेंटर। एपी सेंटर ऊपरी केंद्र बोल रहा है, यानी वो हमारा क्या होगा? एपी सेंटर हो गया। तो अब ये हमारा क्लास खत्म करने के पहले हम लोग पी वेव, एस वेव और एल वेव को एक ही जगह लाकर देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से लहराने, अच्छा खासियत क्या है, हमारा प्राइमरी वेव जाएगा सॉलिड में, ठोस में, मतलब कि ठोस, तरल और गैस तीनों में जाता है। लेकिन जो हमारा सतही तरंग है ना, जिसको हम लोग एल वेव या रियल एक्टिव वेव के रूप में देख रहे हैं, वो सिर्फ किससे गमन करता है? ठोस में गमन करेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी के कोर में कौन सा तरंगे जाती है, तो वहां खाली प्राइमरी तरंगे जाएगा, सेकेंडरी तरंग नहीं जाएगा, क्योंकि कोर हमारा किसमें है? ठोस में भी और लिक्विड में भी है। और समुद्र की लहर को देखे हो? समुद्र की लहर कैसा है? प्राइमरी का एग्जाम्पल है कि सेकेंडरी का एग्जाम्पल है? सेकेंडरी का एग्जाम्पल है। तो थोड़ा अब लास्ट क्लास से पहले, ये सॉरी, क्लास खत्म करने से पहले हल्का सा हम लोग इसको देख लेते हैं, ध्यान से देखना है ना। देखो ये हमारा कैसा है, ये समुद्र का तरंग का एक उदाहरण दे रहा है। क्या दे रहा है? एक एग्जाम्पल दिखा रहा है ना। ये इस तरह का, इसको हटाओ, ये तो हटेगा नहीं, चल ठीक है। ये हमारा कैसा समुद्र का एक तरंग है। तो समुद्र का तरंग है, लेकिन ऐसा ही हमारा क्या होता है? सरफेस वेव होता है। सरफेस वेव में इसको रोकना पड़ेगा, स्पीड थोड़ा सा ज्यादा है हमारा। ये हमारा क्या, मान लो यहाँ पर कुछ बोतल है, या कुछ कछुआ है, या कुछ जो भी वस्तु है, तो समुद्र की तरंगे ऐसे ऊपर उठ रही है और नीचे गिर रही है। लेकिन उसी तरह से यह वस्तु कैसा करेगा? जानते हो? ऊपर उठेगा तो ऐसा जाएगा, नीचे गिरेगा तो ऐसा जाएगा। या धीरे धीरे कैसा बनेगा, जान बता सकते हो? या धीरे धीरे, ये इस तरह से धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, यानी ये कैसा बना रहा है? सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है? सर्कल बना रहा है। अपनी जगह पर वस्तु ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है। लेकिन पानी क्या इधर से धक्का नहीं मार रही है? तो इस तरह से वो घूम करके वापस वृत्ति गति में चला जा रहा, तो दोनों गति हो रहा है तुम्हारा, वृत्ति गति भी और ऊर्ध्वाधर में, अप एंड डाउन। और वह तरंग की गति की दिशा की तरफ में वह भागता भी है। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये तो हमारा कैसा है? अगर हम लोग एक स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को ऐसे करके ऐसे से कर दे तो क्या मिक्स ना हो जाएगा वो? अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड को रोकना पड़ेगा, ये तो डिटेल वाला हो गया हमारा। गौर से देखना, ये तो हटता हटता तब ना अच्छा होता है। देखो, ये रुक जाओ, ये कुछ ज्यादा ले लिया है। एक मिनट, एक मिनट, इसको हटाओ। तुम्हारे पास में साउंड सिस्टम है, मोबाइल है, तुम्हारे पास में टीवी है, तुम्हारे पास एंजलिना सो नहीं, मोबाइल है और यहाँ पे क्या है? टीवी है। मोबाइल से जो भी हमारा जो निकलता है तरंग, जो भी स्पीकर से निकलता है तरंग, वो कैसा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। कैसा होगा ये? लंबवत में जाएगा ऐसा। और जो टीवी में इस तरह का रेखा रेखा बनता हुआ दिखता है, कभी देखना पुराना जमाने का टीवी में देखना, टीवी की स्क्रीन में ना ऐसा करके, जहां यहाँ दिखाई दे रहा है हल्का सा, ऐसा रेखा, फिर ऐसा रेखा आएगा जाएगा आएगा, आर पार होता जाएगा, जो हम लोग बोलते हैं जैसे स्क्रीन खराब हो गया। वह एक तरंग है, वह कैसा है? ट्रांसवर्स वेव है। यही वाला शायद अनुदैर्ध्य होगा, ये वाला अनुप्रस्थ होगा। ये अनुप्रस्थ और ये वाला अनुदैर्ध्य है। लॉन्गिट्यूडिनल है, इसको टी को टी नहीं बोल करके च बोलते हैं, है ना, यहाँ पे। हाँ, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल एक को, ये हमारा यही है अनुप्रस्थ, ये हमारा अनुदैर्ध्य है। अच्छा, ये सोर्स जब जब निकल रही है, तो देखना वेवलेंथ क्या हो गया? एक जगह पर हमारा कंप्रेशन, यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है? एक जगह सिकुड़ रही है।
और एक जगह ये क्या हो रही है, फैल रही है। यहाँ सोर्स है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड जो उसका मिडिल वाला पॉइंट है ना, उससे ऊपर जितना दूरी है वह क्या है, एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, तो मिडिल पॉइंट से ऊपर वाला क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड। जो जितना ऊपर रहेगा उसका एम्पलीट्यूड उतना ज्यादा रहेगा। अब वेवलेंथ क्या होता है भैया, तो एक सिकुड़न यहाँ है और दूसरा सिकुड़न यहाँ है। तो एक सिकुड़न यानी एक कंप्रेशन और दूसरा कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, वेव लेंथ बोलेंगे। कंप्रेशन किसको बोलेंगे, जहां सिकुड़ रहा है, तो सिकुड़न यहां से लेकर यहां तक है, उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, जिधर से तरंग की गति है, तो तरंग की गति स्पीकर का आवाज इधर भाग रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हो गया। तुमको क्या क्या टर्म हम बता रहे हैं उसको देख लो। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, जो मिडिल पॉइंट से जो ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है मैक्सिमम, उसका जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब वेवलेंथ क्या होता है, तो जो भी जो हमारा कंप्रेशन है, एक कंप्रेशन और दूसरा कंप्रेशन के बीच का जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे, वेवलेंथ। और कंप्रेशन यानी जहां से जहां सिकुड़ रहा, डायरेक्शन यानी जिधर तरंग की गति की दिशा है। अच्छा, अब ये तुम्हारा ट्रांसवर्स वेव हो गया। ट्रांसवर्स वेव ये तो सोर्स है, तो सोर्स में वो तो तुमको दिखाई है कैसे अप डाउन होता है। तो देखना, सबसे पहले एम्पलीट्यूड यानी कि मिडिल पॉइंट, ये जो मीडियन है ना बीच वाला, उससे अप चाहे डाउन का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। लेकिन गौर से सोचो, यह तो बराबर है ना, हर जगह एक ही जैसा ना दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ऊपर है, कहीं पे नीचे, कहीं पे गड्ढा है, ये इधर वाला गड्ढा में चला गया, इधर वाला शीर्ष में चला गया। तो अंग्रेजी में ऊपर वाला को बोलेंगे क्रेस्ट और नीचे गड्ढे वाला को क्या बोलेंगे, ट्रॉप। क्रेस्ट और ट्रॉप। अब वेवलेंथ देखो, दो सिकुड़न के बीच का दूरी को वेवलेंथ कहते हैं ना। तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, दो को टॉर्क, ये टॉर्क और ये टॉर्क के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। यानी दो क्रस्ट, ये क्रस्ट और ये क्रस्ट के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आ रहा तो देखो इसको हल्का सा देखते हैं हम लोग। इसको रोकना पड़ेगा। रुको रुको, स्पीड ज्यादा, अच्छा ठीक, हम रोकते नहीं है। इसमें क्या है ना, द पार्टिकल, थोड़ा स्पीड ज्यादा हो रहा है ना। किस तरह से देखो, गोल गोल घूम रहा है, दिखाई दे रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ट्रांसवर्सल में हमारा कैसा है, वो गोल 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 वो हमारा क्या होता है, घूमता जा रहा है। सरफेस देखो, ये हमारा रे लाइट वेव हो गया। सतह में कौन सा है, रे लाइट है ना। तो रे लाइट भी इस तरह से गोल गोल क्या कर रहा है, घुमा रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो गया हमारा वो वाला, ये थोड़ा स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो रहा है हमारा, फिर भी वेव को देखते जाओ। इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, इसको हम यहाँ समझा दे रहे हैं। देखो, अब एम्पलीट्यूड क्या है, ये हमारा सरफेस वेव है, कैसा वेव है, सरफेस वेव। सरफेस वेव में देखो, ये वाला जो चीज है ना, यहाँ पे जो भी वस्तु है वह हिलेगी डुलेगी, कुछ नहीं डुलेगी। क्यों, यहाँ किसी का मकान है तो वह मकान हिलेगा क्या, नहीं हिलेगा। इसीलिए इसको कौन सा लिखा, अनडिस्टर्ब पोजीशन। कौन सा पोजीशन, अनडिस्टर्ब पोजीशन। यहाँ जिसका घर है, उससे घर से बाजू से यह तरंग उठेगा और धाए से गिरेगा, और फिर धाए से उठेगा, धाए से गिरेगा। तो ये वाला तरंग जब आता है ना सरफेस वाला वेव में, उसमें बीच वाला जो पोजीशन है उसको अनडिस्टर्ब पोजीशन कहते हैं, क्योंकि उसको तरंग डिस्टर्ब नहीं करती है, वह अपनी जगह से ना तो उठ रहा है ना तो गिर रहा है। लेकिन इसके पहले जहां जहां एम्पलीट्यूड है, जहां एम्पलीट्यूड है वहां क्या क्रस्ट भी है और वहां क्या है, ट्रॉक भी है। गौर से देख रहे हो, तो यहाँ पर जिसका मकान बना है वह क्या होगा, उठ भी जाएगा। और यहाँ जिसका मकान है वह वह क्या होगा, वह नीचे भी गिर जाएगा। इस तरह से ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अच्छा, वन कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है कि तेरा ये मिडिल वाला पॉइंट है, मिडिल वाला पॉइंट में यहाँ से जन्मा है, और जन्म होने के बाद में तबाही मचाते मचाते वापस अपना जन्म का स्थान पे पहुंच गया। तो इसको बोलेंगे वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल। अब वाइब्रेशन क्या होता है, अब देखो वाइब्रेशन कैसे जन्म हो रहा है, यहां से देखो। यहाँ पर हमारा अनडिस्टर्ब पोजीशन है, यहाँ पे हमारा घर तो बना है, लेकिन इस घर के पहले क्या किया, ऊपर छलांग मारा और इधर एकदम गोता लगा दिया। तो गोता लगा दिया तो ये जो अनडिस्टर्ब पोजीशन था, ये क्या होगा, कंपन होगा ना। ये क्या करेगा, कांपने लगेगा। और कांपने से क्या हो गया, मकान धराशायी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, ठीक है कमल, अब देखते हो, देखते जाओ इसका।
सब इंग्लिश में है तो दिक्कत होगा तुम लोग को। द रेस्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये तो हम समझा दिए इन लोगों को, हाँ। अरे उसमें क्या, हम तो यहाँ समझाए ना तुम लोग को अभी। वो लिखे, वो बोले, इसलिए इसका साउंड को म्यूट कर दिए। इसका साउंड को क्या करें हम लोग, म्यूट कर दिए हैं। जैसे ये हमारा रे लाइट वेव में जाओ, रे लाइट वेव में भी कैसा होता है, इसी तरह से होता है। रे लाइट वेव में वो हमारा कैसा होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होगा। ये वाला स्प्रिंग का एग्जांपल देखो, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ऐसे सामने सामने धक्का दे रहा है तो कैसा बन रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बन रहा है। लेकिन अब हम इसको सरफेस वेव कैसा चलेगा, इसको ना बाएं दाएं कान पकड़ के हिलाओ, जैसे ये हाथ कैसा कर रहा है, हिला रहा है। हिला रहा तो कौन सा बन गया, सरफेस वेव बन गया हमारा ये। एक मिनट, ये हम म्यूट कर लिए क्या अपने आप को, नहीं ना। तो लगता है कि पूरा पूरा म्यूट ही रह गया क्या उतना देर से, देखिए जरा। ये वाला जो है, नहीं नहीं ठीक है। तो क्रश समझ में आ गया, ट्रॉफ समझ में आ गया, वन कंप्लीट साइकिल समझ में आ गया, डायरेक्शन किधर है वो समझ में आ गया तुमको। वेवलेंथ क्या समझ में आ रहा है ना, वेवलेंथ क्या होता है। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। या नहीं तो दो जो ट्रॉफ है उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वेवलेंथ ही बोलेंगे। अरे भाई जितना दूर यहाँ से यहाँ है उतना ही दूर यहाँ से यहाँ है, दोनों का दूरी हमारा क्या है, सेम है। बस इतना ही है, और तो कुछ भी समझाने के लिए लायक का नहीं है। थोड़ा सा कुछ छूट रहा है क्या हमारा। ये तो स्प्रिंग का एग्जांपल है तो हमको दिखाई दिए हैं। ये अभी हमारा प्राइमरी कैसे चल रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव हमारा काइंड ऑफ लाइक ए लाइट एंड ठीक है, लाइट के जैसा हो गया, और लॉन्गिट्यूड में हमारा कैसा हो गया, हमारा साउंड के जैसा हो गया। तो दोनों में क्या अंतर है, किसी को अब डाउट है यहाँ पे, हाँ या ना बोलो, डाउट है। हाँ, ये हमारा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है, यही हमारा सरफेस वेव है, ये हमारा क्या है, सरफेस। और ये जो पोजीशन है ना, बार बार कैसा अपनी जगह गोल 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 हमारा घूमता रहेगा। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, नहीं डाउट है तो ठीक है। अब नहीं डाउट है तो अगला पेज हम थोड़ा चलते हैं, 1 घंटा होने वाला है। तो भूकंप के कारण वारण को देख लो हल्का हल्का, और थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। भूकंप का कारण क्या है, दो क्षेत्र यानी फॉल्ट, ये क्या है हमारा, फॉल्ट। ऊर्जा का उत्सर्जन भ्रंश के साथ होता है। भ्रंश भूपर्पट्टी की चट्टानों में क्या तीव्र दरार है। भ्रंश के किनारे की चट्टानें विपरीत दिशाओं में गति करती है, जब ऊपर की चट्टानें उन पर दबाव डालती है तो घर्षण उनको आपस में क्या करता है, बांध देता है। हालांकि किसी समय अलग होने की उनकी प्रवृत्ति घर्षण पर क्या करती है, काबू पा लेती है। नतीजतन ब्लॉक क्या हो जाता है, विकृत। कल का वीडियो में देखना, वहां दिखाया अच्छे से, याद आ रहा है कमल। अरे सुबह वाला क्लास देखा था ना, उसमें भी तो है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब जा रहा है, टकरा रहा है, घर्षण हो रहा है, इसलिए अचानक से एक दूसरे के ऊपर खिसक जाते हैं। इनसे ऊर्जा के उत्सर्जन के रूप में क्या था, भूकंप। और यह ऊर्जा तरंग सभी दिशाओं में क्या करेगी, फैल जाएगी। तो जब फैल जाएगी तो देखो पेट तुम्हारा कितना तरीका सा है। एक है हमारा एक्सटेंशन, क्या है एक्सटेंशन, नीचे से क्या हमारा प्रेशर है, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रेशर। नीचे में हमारा क्या बन रहा है बताओ, यहाँ पे हमारा प्रेशर ना है, यहाँ पे हमारा प्रेशर है। तो कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से। कितने तरीके से, 3। ये है हमारा पहला। अब एक्सटेंशन का हिंदी बाद में बताएंगे, पहले यहाँ समझो हिंदी इंग्लिश वाला। एक्सटेंड का मतलब होता है फैलना, एक्सटेंड का मतलब क्या है, फैलना। तो एक्सटेंशन यानी एक प्लेट हमारा इधर जाएगा, एक प्लेट इधर जाएगा। ये हमारा अप थ्रोन ब्लॉक, अप थ्रोन का मतलब ये किधर जा रहा है, ऊपर। और ये डाउन थ्रोन यानी ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे एरो लगाया है इस तरह से अप, और ये हो रहा है हमारा डाउन, दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा हमारा क्या, कंप्रेशन। कंप्रेशन में देखना, कंप्रेशन में भी यहाँ हमारा अप है और यहाँ डाउन है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। यानी दो ट्रेनें टक्कर मारने वाली है, यहाँ यहाँ हम लिख दे रहे हैं, दो ट्रेन क्या मारेगी, टक्कर मारेगी। तो ये कौन सा, कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। कंप्रेस का मतलब क्या है, दबाना। ये क्या हुआ, कंप्रेशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फैलाना। ये क्या हो रहा है,
फैलाना, यानी ये क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है। ये हुआ एक्सटेंशन, ये हो गया हमारा कंप्रेशन। और तीसरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया हमारा, एक मिनट, हाँ भैया, लिख, आ, आ जा पोस्ट ऑफिस में ही। अच्छा ठीक, ठीक ठीक, ठीक भैया, मम्मी का आधार कार्ड ले लेना। ठीक है। अब देखो यहाँ, और तीसरा वाला, ये पहला हो गया, ये वाला हमारा दूसरा, ये वाला क्या हो गया, तीसरा ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में एक प्लेट इधर जाएगा, दूसरा प्लेट इधर आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? कितने तरह का बताया प्लेट का, एक्सटेंशन, कंप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। इसमें से हमारा यही अर्थ फिक्स इन द फॉल्ट। तो फॉल्ट कहाँ पे है, ये वाला जो किनारा जो दिख रहा है, ये क्या है, फॉल्ट। यहाँ पे ये वाला जो किनारा दिख रहा है, वो क्या है, फॉल्ट। ये भी फॉल्ट है। अब देखो, अब फ्रॉम ब्लॉक, यहाँ पे गौर से देखो, कमल, ये वाला, कमल ही नाम है ना तेरा, ये वाला प्लेट कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और ये वाला प्लेट किधर जा रहा है, नीचे की जा रहा है। तो ये वाला हमारा पूछेगा कि डाउन फ्रॉम ब्लॉक क्या है, तो जो नीचे की तरफ में जा रहा है, जो ऐसा जा रहा है। और अप फ्रॉम जो कि हमारा कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास अब पूछा जाएगा कि फॉल्ट बता दो। तो फॉल्ट देखो, ये जो कोना में दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, फॉल्ट है। अगर फॉल्ट नहीं रहेगा तो प्लेट वहां से घसकेगी क्या, नहीं घसकेगी। अब वही फॉल्ट से क्या निकलेगा, अर्थक्वेक निकलेगा, या वहां से वॉल्केनो भी निकल जाता है। बन रहा है दिमाग में, इमेज इसका याद रहेगा। अब देखो हिंदी वाले, ये हिंदी वाले का थोड़ा सा कान पकड़ के उधर कर दो, ये हो गया हमारा, ले लो फोटो, जिसको लेना ले लो, है ना। तो ये अब हिंदी वाला, ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। ये क्या है हमारा, ये पहला नंबर क्या है, नहीं बोल रहे ये लोग, पहला नंबर क्या हो गया ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन। ये वाला क्या हो गया हमारा, कॉम्प्रेशन। और ये वाला क्या है, ट्रांसफॉर्म, यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हिंदी में अप थ्रॉन, ये वाला अप थ्रॉन है, ये क्या है, अप थ्रॉन। और ये वाला प्लेट क्या, ये तो लिख दिया डाउन थ्रॉन हो गया। हो गया ना, अंग्रेजी का हुआ खत्म हो गया ना तुम्हारा, हिंदी हो गया तुम्हारा। ये भी समझ में आ गया है तुमको। अब टेक्टोनिक भूकंप, मत पूछना कि अब टेक्टोनिक भूकंप क्या होता है। क्या होता है टेक्टोनिक भूकंप, बताओ तो एंजेलिना, टेक्टोनिक भूकंप क्या होता है बताओ। नहीं, गलत जवाब है। टेक्टोनिक भूकंप क्या है बताओ। प्लेट का नाम क्या है, यहाँ देखो स्क्रीन पे सब कोई, अरे यही ना टेक्टोनिक प्लेट हो गया। ये कौन सा प्लेट है ये प्लेट का नाम क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है। तो टेक्टोनिक प्लेट जब, या तो हमारा इंग्लिश में चलो, टेक्टोनिक प्लेट को यहाँ पे दिखाओ। ये जो प्लेट है वो टेक्टोनिक प्लेट है। टेक्टोनिक प्लेट या तो जब एक्सटेंशन करेगी तब क्या आएगा, भूकंप। अगर कंप्रेशन करेगी तो क्या आएगा, भूकंप। अगर ट्रांसफॉर्म करेगी तो क्या आएगा, भूकंप। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर में क्या है, महादेश है। और उसी महादेश के ऊपर में क्या है, हम और तुम है। तो प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाले कंपन को हम लोग टेक्टोनिक भूकंप बोलेंगे। भूकंप का कई सारा कारण है, रीजन है ना। तो भूकंप का कई सारा रीजन में प्लेट के खसकने से जो भूकंप होता है उसको क्या बोलेंगे, टेक्टोनिक भूकंप। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं, अब तुम्हारे तरफ से सन्नाटा है ना। टेक्टोनिक भूकंप क्या है, तो सबसे आम भूकंप क्या है, टेक्टोनिक भूकंप है, क्योंकि प्लेट तो खसक ही रहा है। यद्यपि पृथ्वी सतह से देखने पर काफी ठोस दिखती है, परंतु वास्तव में यह सतह के ठीक नीचे अत्यंत सक्रिय है। क्या, कोर, कोर वाला नीचे रहेगा। पृथ्वी चार मूल परत पे बना है, कैसा, एक ठोस क्रस्ट, एक गर्म है, एक लगभग ठोस मेंटल है, और एक तरल बाहरी और ठोस आंतरिक। देखना, जो हमारा ये जो है ना, कोर, कोर का दो हिस्सा है। पहला हमारा क्या है, ठोस, पहला ठोस, और दूसरा वाला कैसा है बताना, कोर, तरल में है, तरल में है। ये सब कल का दिखाया हुआ है। ये हमारा क्या है, इसको हटाओ, थोड़ा सा ऊपर जाओ। ये हमारा क्रस्ट हो गया, यहाँ क्रस्ट, इसी पे हमारा मकान है, इसी पे क्या हमारा मकान है। ये वाला हमारा मेंटल, यानी कि अच्छा पता नहीं इंग्लिश हिंदी में क्या बोला, अच्छा ये थोड़ा लिथोस्फेयर, यानी कि क्या है, लिथोस्फेयर किसको बोल रहे हैं, ये दोनों परत,
हाँ लिथोस्फीयर में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग तो सबसे ऊपरी परपटी क्रस्ट हो गया, करकटी पे रह रहे हैं। परपटी पे मैंने क्रस्ट से भी थोड़ा सा नीचे वाला लेयर मिलाकर क्या बनता है, स्थल मंडल बन रहा है, लिथोस्फीयर। अब देखो इनर कोर और आउटर कोर, तो यहां से गौर से सोचना कि ये दोनों कोर है बाबू, ये हमारा क्या है, कोर है। ये क्या है, कोर। और ये भी क्या है, कोर। लेकिन ये वाला किसमें है, लिक्विड। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है। और ये किसमें है, सॉलिड। तुमसे हम कारण पूछेंगे कि कोर जो है वह दो हिस्से में क्यों है, दो तरीके से क्यों है। पहला किसमें है, लिक्विड। पहला लिक्विड और दूसरा solid. सॉलिड। क्यों है, कारण बताओ। क्योंकि यहाँ भी हमारा गर्मी क्या है, गर्मी ज्यादा है, तो यहाँ भी तो गर्मी ज्यादा है। यहाँ पर अगर दाब है तो यहाँ पर भी तो दाब है। तो आप बता दो, चल बताओ, यही पता चल जाएगा कि कितना ध्यान देती है। गर्मी भी ज्यादा, दाब भी ज्यादा, और है तो एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, क्यों। हाँ, बता तो रही है लेकिन सटीक नहीं है, बताई तो है। अरे भाई सुन यहाँ, सुनो सुनो इधर देखो यहाँ। अरे भाई, ओए, हम क्या बोले थे, दाब यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जैसे दाब कम होगा उबाल मारेगा ना, उबाल मारेगा तो यहाँ का दाब हमारा क्या है, थोड़ा सा कम है। अभी एंजेलिना बोली ना कि यहाँ से सर सुराख करके बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे दाब क्या हो गया हमारा, दाब जैसे ही कम हुआ वैसे क्या हो गया, पिघल जाएगा ना, पिघलना चालू हुआ। और यहाँ पर तो कुछ भी प्रेशर तो रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर का दाब कैसा है, उच्च दाब है। जहाँ सॉलिड है वहां पे कैसा दाब है, उच्च दाब है। तो उच्च दाब के कारण वह पिघल नहीं पा रहा, नतीजा क्या हुआ, सॉलिड ही हो जा रहा है। देखो कहाँ का चीज कहाँ पे लागू होता है, कहाँ हल्का सा बताया तो उसका व्याख्या यहाँ सटीकता से। अब तुमसे कोई पूछेगा, मान लो कि कोर है तो क्यों है लिक्विड में, क्यों सॉलिड में, तो तुम उसको अच्छे से व्याख्या कर सकती हो ना, कि इट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। सिर्फ दबाव के डिफरेंस के कारण, प्रेशर का डिफरेंस के कारण, हाई प्रेशर है तो वह लिक्विड नहीं होकर सॉलिड रह गया, सॉलिड रह गया। प्रेशर हल्का सा रिलीज हुआ तो काफी ज्यादा हीट होने के कारण वह क्या हो गया, लिक्विड में आ गया। तो तुम्हारा लेवल ये सब का कैसा है, डीप लेवल है। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेना वहां पे। अब देखते हैं अब हम लोग। अच्छा लो लो लो, चलिए, हो गया। तुम लोग जब फोटो लेती है ना तो हमको लगता है कि हम कोई नरेंद्र मोदी है क्या, ये वाला नोट्स ऐसा फील होता है। अच्छा, अब देखना है यहाँ पे, अब टेक्टोनिक प्लेट, ये काला काला बॉर्डर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, असल में ये हमारा है सारा प्लेट के ऊपर स्थित महादेश है। प्लेट के ऊपर स्थित क्या है, महादेश है। तो अलग अलग प्लेट में बटा हुआ है धरती का ऊपरी सतह, एक ही प्लेट पे नहीं है। तो एक ही प्लेट में नहीं है तो अलग अलग प्लेट में। और हम क्या बोले, एक प्लेट दूसरे प्लेट से या तो टकराती है, तो तीन तरीके से, ट्रांसफॉर्म होगा, एक्सटेंशन होगा, सॉरी शुरू से चलते हैं, एक्सटेंशन, कंप्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इधर देखो इस तरह से दही मथने के लिए ऐसा सा करते हैं, क्या है, ट्रांसफॉर्म। ये वाला क्या है, एक्सटेंशन। ये वाला क्या है, कंप्रेशन। अब हमारा यह टेक्टोनिक प्लेट्स है जो कि लिथोस्फेरिक प्लेट कहलाता है। क्या कहलाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग, वह शिफ्ट कर रहा है। यानी शिफ्ट का मतलब, हम नेहरू चौक से अब वो ये चाय बाग, ये क्या नाम है, स्कॉटिश स्कूल, शिफ्ट न किए हैं, यानी जगह स्थान बदल रहे हैं। एज जब शिफ्ट करता है तो क्या, एज ए ड्रिफ्ट अराउंड ऑन द विस्कस। यानी ड्रिफ्ट का मतलब तैरता है, क्या कर रहा है, वो तैर रहा है। और विस्कस का मतलब काफी गाढ़ा, नीचे का कोर कैसा है, गाढ़ा है ना। तो उसमें क्या कर रहा है, स्लोली फ्लोइंग, फ्लोइंग, धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, तैर रहा है। और मेंटल लेयर बिलो, उसके नीचे कैसा है, मेंटल का लेयर है। तो भैया ये जो मेंटल का लेयर है जिसके ऊपर तैर रहा है, तो ये पहचानो, ये प्यारा सा कौन सा देश है, भारत है ना। अच्छा ये हमारा साउथ अमेरिका और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। तो भारत और अमेरिका के बीच में जो समुंदर है उसका क्या नाम है, समुंदर का नाम रिंग ऑफ फायर है। Atlantic. अच्छे से सोचो, गलत जवाब मत बताओ, ठीक है।
एशिया, एशिया और तुम्हारा जो अमेरिका महादेश के बीच में कौन सा महासागर है? नहीं, अटलांटिक का ट्रिक बताए थे, ट्रिपल ए। याद करो, ए से अटलांटिक, ए से अफ्रीका और ए से अमेरिका। याद आया कुछ कुछ? तो अटलांटिक कैसे होगा, यहाँ तो हमारा एशिया है। प्रशांत। प्रशांत महासागर, यहाँ तुमको ये जो लड्डू लड्डू गोल लगा रहे थे, इसको ध्यान नहीं किया? पैसिफिक वाला। हाँ एक, हाँ भैया, ठीक है, बाहर है, तुरंत आ रहे हैं ना। हाँ, हाँ। इधर सन्नाटा होना चाहिए, बातचीत नहीं। ये हमारा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर पे देखो, ये हमारा कौन सा है? पैसिफिक प्लेट हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि प्रशांत महासागर जिस प्लेट के ऊपर में है उसी का नाम डाल दिया प्रशांत प्लेट, यानी पैसिफिक प्लेट। अब पैसिफिक प्लेट जो है टक्कर रहे दे रही किससे? यूरेशियन प्लेट से। और इधर में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से। तो जहां जहां टक्कर दे रही है, यहाँ यहाँ क्या हमारा प्लेट का बाउंड्री है। तो यही प्लेट का बाउंड्री में फॉल्ट होगा कि नहीं होगा? और जब फॉल्ट होगा तो वहां से ज्वालामुखी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ज्वालामुखी निकलेगा तो अब क्या होगा? फायर। पुष्पा समझे हो क्या? फायर है ये। वही फायर से क्या है? रिंग ऑफ फायर। वहां से किसका जन्म हो रहा है? रिंग ऑफ फायर का। तेरे से एग्जाम में धड़ाधड़ क्वेश्चन आने वाला है। रिंग ऑफ फायर किस प्लेट से है? पैसिफिक प्लेट। बाजू में कौन सा प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। बाजू में कौन सा है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये देखो, नजका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट। और यही प्लेट जब टकरा रही तो वहां से क्या निकल रहा है? पुष्पा की फायर। फायर, वो क्या हो गया? रिंग ऑफ फायर। कहानी को तीसरी कर दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में। हाँ, इंग्लिश वाला है ना, तेरे लिए तो हम हिंदी का डाले हैं। ये देख यहाँ, टेक्टोनिक प्लेटें जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, लगातार क्या कर रही है? स्थानांतरित होती रहती है। ए अंजलि, ये क्या नाम है, लक्ष्मी रायमुनी। क्योंकि वह नीचे की चिपचिपी या धीरे धीरे बहने वाली, ये कहाँ चला गया, मेंटल परत पर क्या कर रही है? घूमती रहती है। इसको बोल दिया आग की अंगूठी। आग की अंगूठी। यहाँ देखो, प्रशांत प्लेट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो प्रशांत प्लेट किससे टकरा रहा है? कॉकस प्लेट से। इधर तुम्हारा यूरेशियन प्लेट हो गया, है ना, और इधर तुम्हारा नाजका प्लेट हो गया। ये तुम्हारा उत्तर अमेरिकी प्लेट हो गया। दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराने के पहले ये इसी से टकरा रहा, कौन सा? नाजका प्लेट। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ये उत्तर अमेरिकी प्लेट इंपॉर्टेंट है। और इधर तुम्हारा यूरेशियन प्लेट इंपॉर्टेंट है। और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट इंपॉर्टेंट है। तो तुमको आज के क्लास से समझ में आ गया कि रिंग ऑफ फायर का जन्म कैसे हो रहा है, कि नहीं आ रहा समझ में? और रिंग ऑफ फायर कहाँ कहाँ है? भारत के आजू और अमेरिका के बाजू में, बीच में। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगला क्लास हम लोग जो है सो फिर कल से करेंगे। पेज नंबर हमारा क्या हो गया? ठीक है, यह निरंतर पृथ्वी की गति पर, पपड़ी पर क्या है? तनाव पैदा करते हैं। जब तनाव बहुत अधिक हो जाते हैं तो इससे दरारें पड़ जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? फॉल्ट बोलते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट हिलती है तो यह फॉल्ट में भी हलचल पैदा करती है, इस प्रकार। आप देखो, ये अभिसारी अपसारी वही दिक्कत है। एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट। एक है कन्वर्जेंट और एक है डाइवर्जेंट। और एक है ट्रांसफॉर्म। यहाँ यही परेशानी है, ये हिंदी अलग कर दिया ना यहाँ पे। एक है तुम्हारा क्या? कन्वर्जेंट, एक डाइवर्जेंट, एक ट्रांसफॉर्म। या एक जगह हमारा एक्सटेंशन, एक जगह कंप्रेशन, एक जगह ये जो भी होगा उसका। देखो ना यहाँ पे, यहाँ लिख दिया कन्वर्जेंट लिख रहा है, डाइवर्जेंट लिख रहा है, ट्रांसफॉर्म लिख रहा है ना। तो कन्वर्जेंट का मतलब एक बार इधर जा रहा है और एक बार इधर जा रहा है। डाइवर्जेंट का मतलब एक बार ऐसे हो रहा है और एक बार ऐसे हो रहा है। और ट्रांसफॉर्म का मतलब एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है। चलो, क्लास को क्या करते हैं हम लोग? द एंड करते हैं। तो आज का क्लास के बाद दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। क्लास को समझने के बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा है, या क्लास को देखने के बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा है? कैसा है? ए की बी? चलो, बी में टिक लगा, यानी क्लास हमारा ठीक ठाक हुआ। कहानी खत्म कर दिया जाए।